फैसला सुनाने के बाद खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ चुके हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज कमरे अदालत में उस वक्त जब ये फैसला जज साहब की जानिब से सुनाया जा रहा था, खान साहब का क्या रिएक्शन था? सबसे पहला कमरा अदालत का माहौल बताइएगा, आप कमरे अदालत में मौजूद थे। इमरान खान साहब को जब भी सजा सुनाई जाती है या जब भी हम उनको नए केसेस के मुतल्लिक इतला देते हैं, हम तो बड़ी परेशानी से देते हैं, मगर वो हमेशा कहके मारते हैं और हमेशा वो सुनते ही वो ना हैरान होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फैसला क्या आना है। तो आज भी मेरा ख्याल है जैसे वो पहले उनका रिएक्शन था वैसा ही उनका रिएक्शन आ जाता है कि सब फिक्स्ड मैचेस हैं और सारी कन्विक्शंस जो हैं वो सेट असाइड जैसे माजी में हुई हैं ये भी होंगी। उसके बाद आज उन्होंने मीडिया से भी बहुत खुल के बात की। आज बहुत बड़ी तादाद में मीडिया जो है अंदर मौजूद था। ये कम होता है ऐसा, और जज साहब ने भी मीडिया को आगे बुलाया और जज साहब ने जब सजा सुनाई खान साहब को तो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले भी उनका यही रिएक्शन होता है, तो उतना ही साबित कदम है जितने वो पहले थे, वो वैसे ही डटे में इन केसेस के खिलाफ जैसे वो पहले डटे हुए थे। मैंने कोई उसमें फर्क नहीं देखा आज भी। कमरा अदालत का माहौल भी बताइएगा, माहौल कैसा था? क्योंकि 14 का फिगर सरकार को रास नहीं है, मुझे और इमरान खान साहब को और डिफेंस को रास है। सो जैसे 14 का फिगर पहले तमाम केसेस में वो कन्विक्शन सेट असाइड हुई और क्वाश हुई हाई कोर्ट में, अगर इधर भी 14 साल है तो इसका अंजाम भी वही होगा जैसे पिछले केसेस का हुआ, और ज्यादा देर नहीं लगेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जा रहे हैं अपील में। आज बहुत तफसील से भी बात होगी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात होगी, काफी दिनों से बात नहीं हुई। ने कहे लगाए जब फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, वो उनका यही रिएक्शन होता है, हर केस में ये होता है। वो हमेशा मुस्कुराते हैं और कहका मारते हैं जब उनको सजा दी जाती है। मैंने उनका हर बड़े केस में, हर ऐसी प्रोसिक्यूशन में, वो आज एक बात पर बहुत हैरान थे, इस पर हम भी बहुत हैरान थे कि बुशरा इमरान को, जिसको तमाम केसेस से वो बरी ज़िम्मा हुई और वो घर जाने में कामयाब हुई, आज उनको एक दफा दोबारा जो है वो तहवील में ले लिया गया है और वो एडिंग और अबेटिंग के चार्ज पर उनको इमा का जो चार्ज होता है, जबकि सरकार ने, मैं हैरान हूं, कोई शहादत ही पेश नहीं की। और जज साहब भी पूरे केस में बहुत मुतमईन थे। उन्होंने बार बार पूछा भी सरकार से कि बीबी की हद तक आप एविडेंस बताएं कि उन्होंने कैसे सहूलतकारी की है अल-कादिर ट्रस्ट में। जब कोई एविडेंस नहीं आया तो आज ये बड़ा बेतुका फैसला था जिसमें जज साहब ने बुशरा इमरान को कहा कि मैं इनको बेनिफिट देता हूं कि नंबर 1 ये खातून है और नंबर 2 चूंकि इनका रोल कोई ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैं इनको 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना देता हूं। मेरा ये ख्याल है कि डिफेंस आने वाले